बिस्किट्स। जब हम बिस्किट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे एक ही इमेज आता है, वो है पार्ले जी का। शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो इस बिस्किट को ना जानता हो। पार्ले जी की शुरुआत इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के लिए की गई थी। 1929 में मुंबई में रहने वाले मोहन दयाल चौहान, जो कि दर्जी हुआ करते थे, उन्होंने एक ओल्ड फैक्ट्री खरीदी। जिस एरिया को इन्होंने खरीदा था उसे विले पार्ले कहा जाता था। यही कारण है कि इस फैक्ट्री का नाम पार्ले पड़ा। मोहन दयाल भारत के स्वदेशी मूवमेंट से काफी इंस्पायर्ड थे। जिस समय इन्होंने पार्ले जी की शुरुआत की थी उस समय इंडिया आज के इंडिया से बिल्कुल अलग था। आम इंडियन फैमिली के पास चॉइसेस ही नहीं थी। जो खाना किफायती मिलता था वो वही खाते थे। लग्जरी तो दूर की बात थी, बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिला करती थी। साथ ही साथ उस समय बिस्किट्स को बहुत कम कंपनियां बनाती थी। जो बनाती थी वह बहुत महंगी हुआ करती थी, जिनको आम इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उस समय मेनली, हंटली और पामर्स ब्रांड के बिस्किट हुआ करते थे, जो सिर्फ बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर या फिर कुछ इंडियंस ही अफोर्ड कर पाते थे। उस समय मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिस्किट खाना एक सपने जैसा था। जैसे आज हम कोई इम्पोर्टेंट लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, वैसे ही उस समय के लोग बिस्किट्स के बारे में सोचते थे। और तब मोहन दयाल ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो सस्ता भी हो और सभी इसको अफोर्ड भी कर पाए। यही से शुरुआत हुई पार्ले जी की। साल 1939 में पार्ले जी ने पहली बार अपना बिस्किट लॉन्च किया, जिसका नाम था पार्ले ग्लूको। वर्ल्ड वार के समय यह बिस्किट भारत और ब्रिटिश दोनों ही सेनाओं का पसंदीदा बिस्किट बन गया था। हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। स्वदेशी मूवमेंट से निकला यह प्रोडक्ट ब्रिटिश आर्मी की जरूरत बन चुका था। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अब वो समय आता है जो पार्ले के लिए बहुत 1947, वो साल जिसने इंडिया को हिला के रख दिया। फैमिली बिखर गई, बॉर्डर बन गए और हर समय कंफ्यूजन और दर्द था। इसके दौरान इंडिया को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और वो था गेहूं का शॉर्टेज। बंटवारे के बाद इंडिया के पास 63% जमीन थी गेहूं की खेती करने के लिए। सोचिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा बंटवारे में चला गया था। प्रोडक्शन गिर गया था और सप्लाई चेन कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से पार्ले जी को अपने ग्लूकोज बिस्किट के प्रोडक्शन को टेम्परेरी रोकना पड़ा, क्योंकि यह गेहूं से बनता था। ये पार्ले जी के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनका पॉपुलर बिस्कुट जो इतनी मेहनत से बनाया गया था उसको रोकना पड़ा। लेकिन पार्ले ने हार नहीं मानी। इन्होंने एक इमोशनल एड निकाली। इन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान देने वाले इंडियंस को सैल्यूट किया और लोगों से कहा कि जब तक गेहूं का सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वह पार्ले जी से ही काम चलाएं। और लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। यह था ब्रांड और कस्टमर के बीच का ट्रस्ट। 1990 के बाद इंडिया में जैसे जैसे पाबंदियां कम हो रही थी, वैसे वैसे ब्रांड मार्केट में आ रहे थे। कंपटीशन बढ़ रहा था। इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में एंट्री कर रहे थे, बड़े बजट और फैंसी कैंपेन के साथ। लेकिन पार्ले जी ने अपनी जगह बनाए रखी और ऐसे ही करते करते पार्ले जी इंडियंस के दिलों में बस गया। अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो पार्ले जी का पैकेट आज भी 5 रुपए का ही है। चाहे इनके प्राइस में चेंज नहीं किया गया हो, लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जहाँ 5 रुपए का बिस्किट 100 ग्राम बिस्किट मिलते थे, वहीं आज 5 रुपए में 55 ग्राम बिस्किट मिलते हैं। मतलब प्राइस को नहीं बढ़ाया गया, मगर क्वांटिटी को 45% से कम कर दिया गया है। यह स्ट्रेटेजी साइकोलॉजिकल थी। जो लोगों को 10 रुपए का पैकेट देखने से सोचते थे कि यह तो महंगा हो गया है, वही 5 रुपए का पैकेट देखते ही वही पुराना ट्रस्ट बना रहता है। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो पार्ले जी दुनिया की लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट कंपनी है, जिसका इंडिया में 40% का शेयर है। तो यही थी कहानी उस ब्रांड की जो छोटी सी फैक्ट्री से दुनिया का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट बना।